कैसे हो गाइस। मेरा नाम है आर्यन शर्मा और आज से हम डेली करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। टॉप 30 जो हर वीक हम क्लास लिया करेंगे। ठीक है, जो आपके CDS, CAPF और FCAT के लिए बहुत रेलेवेंट है, स्पेशली CDS और FCAT। ठीक है, जो अप्रैल वाला CDS टारगेट कर रहे हैं और जो आने वाला FCAT टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए करंट अफेयर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे वीकली जो टॉप 30 करंट अफेयर्स होया करेंगे वो लेके आया करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो। द 12th edition of exercise Agni Warrior, a bilateral exercise between Singapore and Indian Army, culminated where? तो जो 12वीं एडिशन की एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर है वो कहाँ हुई है? इसका आंसर है गाइज महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में। ये देखो ये पिक्चर। ठीक है, ओके आगे बढ़े। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर क्या है? बेसिकली तुम्हें पता है, देखो दो कंट्री के बीच में अगर बायलैटरल एक्सरसाइज होती है तो वो क्या करते हैं, अपनी फायर पावर को एक्सचेंज करते हैं, अपनी प्लानिंग को एक्सचेंज करते हैं, मॉक ड्रिल्स करते हैं, जिसमें वो क्या कवर करते हैं, जिसमें क्या आती हैं सारी चीज़ें तुम्हारी आर्टिलरी से लेकर पूरा जितना भी टेक्नोलॉजी वाइज जितना भी है। देखो इसमें लिखा भी आर्टिलरी आर्म फॉर बोथ आर्मीज। ठीक है, फायर पावर प्लानिंग। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि एक्सरसाइज का जो एम होता है वो होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे, सिंगापुर हमारे नेबर में ये ऑल्दो हमसे बॉर्डर शेयर नहीं करता बट एशिया में ही आता है। तो जब दो कंट्री आपस में अपने बायलैटरल थॉट्स एक एक्सरसाइज के थ्रू चेंज करते हैं तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जब कभी क्राइसिस होगा तो एक दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, उन्होंने वो ड्रिल्स करी होंगी तो उनको पता है अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का क्राइसिस होता है या किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट एशिया में कोई क्राइसिस होता है तो उनको उससे डील कैसे करना है। इसलिए गाइस एक्सरसाइजेस होती हैं। कई तो यही पूछते हैं कि सर एक्सरसाइजेस क्यों होती है? इसलिए होती हैं एक्सरसाइज, समझे। जो हमारी एनिमी कंट्रीज़ के अलावा जो हमारी फ्रेंडली या सेमी फ्रेंडली कंट्रीज़ होती हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन अगर अच्छे भी नहीं हैं तो बुरे भी नहीं हैं, ठीक है, एवरेज हैं, उनके साथ भी हम ड्रिल्स करते हैं। और जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ हम ड्रिल करते हैं। ठीक है, इससे ना एक पूरी इंटरनेशनल लेवल पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। बेसिकली ये मोटिव होता है एक्सरसाइज का। ठीक है, और देख लो इंडिया और सिंगापुर के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र ये इंडियन आर्मी और सिंगापुरन आर्मी के बीच में होती है। नेक्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग ये एयर फोर्सेस के बीच में होती है। और ट्रायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइजेस को हम सिमटेक्स बोलते हैं विद थाईलैंड। ठीक है, ऐसा ही मतलब सिंगापुर, आगे का आपको लगा ही लो। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड। ठीक है, ऐसे तो सिमटेक्स एक एक्सरसाइज होती है जो ट्राइलेटरल होती है। ठीक है, याद रहेगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि which Indian state host इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल। ये अभी रिसेंटली हुआ है गाइस। ठीक है, ये किस स्टेट ने होस्ट किया है हमारा लूसोफोन फेस्टिवल? ये किया है गोवा ने। ये देखो। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ लूसोफोन फेस्टिवल होता क्या है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज organizing the international Lusophone festival with the partnership of Indian Council of Cultural Relations। बेसिकली लूसोफन्स उन लोगों को बोला जाता है, यहाँ लिखा है देखो, लूसोफन्स आर पीपल दैट स्पीक पोर्चुगीज एज अ नेटिव और एज अ कॉमन सेकेंड लैंग्वेजेस। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ अ फेस्टिवल वर्कशॉप ऑन लूसोफोन म्यूजिक, exhibitions of Goan architecture, Goan handicrafts, Goan furniture, food, spirits festival are being organized। देखो ऐसा ऑर्गेनाइज होता है। बेसिकली लूसोफोन उन लोगों के लिए यूज़ करा जाता है जो पोर्चुगीज बोलते हैं, जो वहाँ के नेटिव हैं गोवा के। ठीक है, ये देखो डॉक्टर प्रमोद सावंत, ये क्या है गोवा के, क्या है ये गोवा के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वॉन 2 मेडल्स एट टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स was recognized as the पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर।
जिसने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीते थे, उसको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वो कौन है गाइस? ये देखो, ये हमारा पूरा स्क्वाड नहीं है, कम है, लेकिन ये हमारा स्क्वाड था पैरा ओलंपिक का। गाइस देखो, ओलंपिक क्या होता है ना, जो मेन ओलंपिक होता है, ठीक है, उसके बाद एक पैरा ओलंपिक भी होते हैं, जिसमें वो सारी कंट्रीज आती हैं जिनमें उनके प्लेयर्स फिजिकली चैलेंज होते हैं, फिजिकली एबल होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं कंट्री वाइज, ठीक है। तो याद, ओलंपिक का तो तुम्हें पता ही होगा, इस बार इतिहास रचा था इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में, नीरज चोपड़ा, सबको पता होगा, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, ठीक है, मीराबाई चानू, ठीक है। तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है पैरा ओलंपिक्स में? अवनी लखेड़ा। ये क्या है, कौन से स्पोर्ट्स से एफिलिएटेड है? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अवनी लखेड़ा कौन से स्पोर्ट्स से एफिलिएटेड है, और ये क्वेश्चन आया है CDS में। ये CDS 2022 में आया है, 2022 में आया है, 22 के इस वाले में आया, आपके फर्स्ट वाले में ये क्वेश्चन कि अवनी लखेड़ा कौन से स्पोर्ट्स से एफिलिएटेड है। ये कौन से स्पोर्ट्स से एफिलिएटेड है? शूटिंग से। कौन से स्पोर्ट से? शूटिंग से। देवेंद्र झाझरिया, ये कौन है? देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रोअर है, ये भी पैरा एथलीट है। दीपा मलिक, ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट पुट थी, ये शॉर्ट पुट फेंकने वाली पहली भारतीय पैरा ओलंपिक थी जिन्होंने मेडल जीता था इंडिया से, सिल्वर मेडल, ठीक है। सुंदर सिंह गुर्जर, ये राजस्थान से हैं और ये इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था इस बार पैरा ओलंपिक में, किसमें? जेवलिन में, ठीक है। आगे बढ़े, याद रहेगा गाइस, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये है देखो अवनी लखेड़ा, ये है अवनी लखेड़ा, ये अवनी लखेड़ा है, ठीक है। ये देखो लिखा भी है यहाँ, पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट अवनी लखेड़ा रिसीव्ड द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द टूर्फ 2022 एंड द इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ FICCI, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु वॉन द मिस्ट्री पीस अवार्ड विच इज अवॉर्डेड बाय द नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम इन द USA? Who won the Misri Peace Award, which is awarded by the National Civil Rights Museum in the USA? गाइस देखो, ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है ना, क्योंकि ये अवार्ड एक इंडियन स्पिरिचुअल लीडर को मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? सदगुरु वासुदेव, आप जानते होंगे जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, आचार्य प्रशांत, और इसका आंसर आपको फोटो से आइडिया लगी गया होगा, इसका आंसर क्या है? श्री श्री रवि शंकर, जो क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग के भी फाउंडर है, जो बेसिकली क्या करती है? यही सेल्फ डेवलपमेंट का काम करती है, टेक्निक्स, योगा, मेडिटेशन, सबका काम करती है, ठीक है। और ही इज जस्ट 66 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, एंड ही इज अ फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गाइस, इन which a new air squadron known as 840 squadron was established in Chennai with an advanced light helicopter Mark III aircraft, its first aircraft। वो कौन सी स्क्वाड्रन है जिसमें Mark III एयरक्राफ्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इंडक्ट करा गया है चेन्नई में? ऑप्शंस में क्या क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी। अब तुम देख के लग रहा होगा कि इंडियन नेवी है, बट इसका आंसर इंडियन नेवी नहीं, इसका आंसर इंडियन कोस्ट गार्ड है। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड साथ में ही हमारी जो बाउंड्री है इंटरनेशनल, जो वाटर से घिरी है, उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है गाइस। बेसिकली कोस्ट गार्ड देखती है, ठीक है, ओके। तो ये कहाँ इंडक्ट हुआ है? इंडियन कोस्ट गार्ड में। मार्क 3 मार्क यूज होता है जनरेशन के लिए, 3rd जनरेशन का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर,
ठीक है, ठीक है गाइज। डिफेंस का एग्जाम हो तो डिफेंस की चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी। ये देखो, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर LHSA Mark 3 एयरक्राफ्ट, जो किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। देखो ये रही फोटो, दिख रही है, ये फोटो है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। who has been named as the chairman of the Indian Statistical Commission? Who has been named as a chairman of the National Statistical Commission, NSC? गाइज मैं ये वाले क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ क्योंकि एक ना क्वेश्चन ऐसा हमेशा पूछा जाता है अपॉइंटमेंट से, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तुम करंट अफेयर आंख बंद करके मेरे पे भरोसा करो और अपनी आराम से पढ़ाई करो। तुम्हारे करंट अफेयर की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है, करंट अफेयर की टेंशन मत लेना, करंट अफेयर मैं संभालूंगा तुम्हारे पूरे, जो सीडीएस एफके टारगेट कर रहे हैं। तो कौन बने नए नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन? इनका नाम है राजीव लक्ष्मण करंदीकर, जो कहाँ के हैं, जो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में क्या हैं, प्रोफेसर हैं। इनको ये जो पीरियड मिला है काइंड ऑफ एक पार्ट टाइम पीरियड मिला है 3 साल के लिए, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए इनको अपनी याली पोस्ट प्रोफेसर की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कौन बने हैं, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ठीक है, और ये क्या है, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर। ठीक है, और ये कहाँ के प्रोफेसर हैं, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Who won विजय हजारे ट्रॉफी 2022 by defeating whom? भाई विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की कौन जीता है और किसको हरा के जीता है? आंसर बताओ, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मुंबई या चंडीगढ़? बताओ 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 बताओ। इसका आंसर है सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराया है। ठीक है, किसको हराया है, महाराष्ट्र को। ये देखो, ये देखो लिखा भी है, विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल, सौराष्ट्र बीट महाराष्ट्र बाय 5 विकेट्स। और ये मैच कहाँ खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, और ये इसकी पूरी सारी जो एंड में पूरा रिजल्ट निकला है, क्या कौन बेस्ट था। देखो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि पेपर कौन बनाता है, यूपीएससी बनाता है, इसलिए हम भरोसा नहीं कर सकते, हमें हर तरीके से लड़ना चाहिए। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, शेल्डन जैक्सन, जिन्होंने 133 रन बनाए थे, कितने, 135 बॉलों पे। ऋतुराज गायकवाड़ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। एन जगदीशन क्या रहे थे, मोस्ट रन बनाने वाले, हाई स्कोरर भी एन जगदीशन थे। ठीक है, और मोस्ट 4 भी एन जगदीशन ने बनाए थे, और मोस्ट सिक्सेस कितने बनाए थे, ऋतुराज गायकवाड़ ने। और मोस्ट विकेट टेकिंग प्लेयर कौन था, वासुकी कौशिक, जो कौन से टीम के थे, कर्नाटका के। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है गाइस, विजय हजारे ट्रॉफी जीता है सौराष्ट्र। याद रहेगा सबको, महाराष्ट्र नहीं सौराष्ट्र, और इसने महाराष्ट्र को हराया है कितने विकेट से, 5 विकेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर मोदी paid tribute to Baba Saheb Dr. Ambedkar on which event? Recently, the Prime Minister Modi has paid tribute to the Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar on which event? बताओ, कमेंट में बताओ इसका आंसर, बहुत आसान है, बताओ। हम डेज भी करते हैं, दिसंबर के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, तो जो दिन मनाया जाता है वो चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। बताओ इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस जो किस दिन मनाया जाता है, 6 दिसंबर को, काइंड ऑफ डेथ एनिवर्सरी के तौर पर बनाया जाता है। ये किसके डेथ एनिवर्सरी के तौर पर बनाया जाता है, किसको ट्रिब्यूट दी जाती है उस दिन, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है बताओ,
बताओ कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, अभी मनाया गया था 2022 में। हिंदी दिवस, बाल दिवस, बताओ, चिल्ड्रंस डे, सब तो पता ही होगा ना तुम लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अबाउट महापरी, थोड़ा जान लो इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा डिटेल में याद रहे तो सही रहता है रिलेट करने में। देखो बेसिकली महापरिनिर्वाण दिवस मतलब क्या था। देखो जो अंबेडकर जी थे ना, जो अंबेडकर जी थे वो कौन सा रिलीजन फॉलो करने लगे थे अपने लाइफ के एंड में? बुद्धिज्म उन्होंने अपना लिया था। ठीक है, इसलिए हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि महापरिनिर्वाण का मतलब यह है कि उस दिन लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई थी, उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, तो उस चीज को बोला जाता है महापरिनिर्वाण बुद्धिस्ट रिलीजन में। इसलिए 6 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? अंबेडकर जी की क्या मनाते हैं? डेथ एनिवर्सरी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस। याद रहेगा गाइस? ठीक है, नेक्स्ट। और देखो ये तो पता होना चाहिए बेसिक इंफॉर्मेशन, भीमराव अंबेडकर जी कौन थे? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या थे? फादर, और पहले लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, पहले लॉ मिनिस्टर थे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, माउंट सुमेरु वोल्केनो विच इरप्टेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जो सुमेरु पर्वत है, ठीक है, वो अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ है, और वो कौन सी कंट्री में है? बताओ, फोटो देख के आइडिया लग गया होगा यार तुम लोगों को। इसका आंसर है इंडोनेशिया। देखो ये रिंग्स ऑफ फायर दिख रहा है, तुम्हें पता है रिंग्स ऑफ फायर क्या होता है? रिंग्स ऑफ फायर उस जगह को बोलते हैं जहां पर बहुत एक्टिव वोल्केनोज होते हैं। ठीक है, ये पूरा एरिया जो ऐसे दिख रहा है ना तुम्हें, ये पूरा रिंग्स ऑफ फायर है। और ये कहाँ पर है? किसमें है? कौन से ओशन में है? पैसिफिक ओशन में। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? तो इसमें लिखा भी है, देखो, व्हाट इज सुमेरु वोल्केनो? सुमेरु वोल्केनो क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है आजकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें नहीं हो रही, स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पूरा डिटेल में जाना ज़रूरी है, समझ रहे हो? तो सुमेरु वोल्केनो क्या है? सुमेरु ऑल्सो नोन एज अ ग्रेट माउंटेन, और ये हाईएस्ट वोल्केनो है कहाँ? जावा, इंडोनेशिया, और मोस्ट एक्टिव। ठीक है, और ये आप लोगों को पता नहीं है तो बता देता हूँ, इंडोनेशिया क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनो कहाँ है? इंडोनेशिया में ही है। ठीक है, किसकी वजह से? रिंग ऑफ फायर की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? रिंग ऑफ फायर की वजह से। ये रहा देखो, ये पूरा इंडोनेशिया है। ठीक है, ये देखो जकार्ता, जावा सी, और ये रहा माउंट सुमेरु। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एवरी ईयर इंटरनेशनल चीता डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे सिंस 2010? एवरी ईयर इंटरनेशनल चीता डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे सिंस 2010? 2010 से हर साल इंटरनेशनल चीता डे मनाया जा रहा है, और वो किस दिन मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर। राइट आंसर है इसका 4 दिसंबर, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को गाइज हम हर साल मनाते हैं इंटरनेशनल चीता डे। ठीक है, क्या मनाते हैं हम हर साल? इंटरनेशनल चीता डे। ये देखो, एवरी ईयर 4 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज अ इंटरनेशनल डे। दिस डे इज ऑब्जर्व टू रेज पीपल अवेयरनेस अबाउट सेफ गार्डिंग द चीता फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तुम्हें पता है इंडिया में अभी रिसेंटली नामीबिया से 8 चीते मंगवाए गए हैं, जो कुनू नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। कुनू नेशनल पार्क कहाँ है? कुनू नेशनल पार्क, कमेंट में मुझे सब जवाब देंगे इसका। कुनू नेशनल पार्क कहाँ है? ये क्वेश्चन आएगा सीडीएस एफकेट में इस बार पक्का। एफकेट वालों रेडी हो जाओ, इस बार ये क्वेश्चन आएगा। कुनू नेशनल पार्क कहाँ है? कुनू नेशनल पार्क है एमपी में, एमपी के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कुनू नेशनल पार्क। और नामीबिया से क्यों मंगाए गए? क्योंकि साउथ अफ्रीका में नामीबिया और बोत्सवाना में सबसे ज़्यादा चीते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों को सबको पता होगा कि चीता दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्पीड से दौड़ने वाला क्या है? मैमल है। क्या है?
सबसे फास्टेस्ट लैंड मैमल है, जो सबसे तेज़ी से दौड़ता है। ठीक है, और देखो लिखा भी है 8 चीता हैव बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम द नामीबिया टू कुनु नेशनल पार्क। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा, ये नेशनल पार्क पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल पता है कौन होता है? लेफ्टिनेंट जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल कौन होता है? जनरल से एक रैंक नीचे, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। ये कौन है? हमारे वाइस चीफ हैं। नाम याद रखना गाइस, डिफेंस का पेपर और तुम्हें यही नहीं पता तो कैसी चलेगी बात। जनरल कौन है हमारे? चलो, ये तो हमारे वाइस चीफ हो गए। हमारे चीफ कौन है? हमारे चीफ कौन है? मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे सर। कौन है? जनरल मनोज पांडे। ठीक है, ये हमारे क्या है? वाइस चीफ है, और ये क्या हमारे चीफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिसेंटली वाइस चीफ ऑफ आर्मी 3 दिन की विजिट पे गए हैं, कहाँ? मलेशिया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया और मलेशिया के बीच में कौन सी ज्वाइंट एक्सरसाइज अभी हुई है, होके हटी है, जो वहाँ जाके एड्रेस भी करेंगे उसके वो वहाँ पर। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, हरिवंश शक्ति, युद्ध अभ्यास, अजय वॉरियर, एक्यूवेरियन। और इसका आंसर है हरिवंश शक्ति। युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? युद्ध अभ्यास होता है USA और इंडियन आर्मी के बीच में, अभी भी चल रहा है। कहाँ चल रहा है? ये शायद ओवर हो गया है। ये चल रहा है कहाँ? उत्तराखंड में, उत्तराखंड की औली डिस्ट्रिक्ट में, जो चाइना बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अजय वॉरियर किसके बीच में होता है? UK के साथ करते हैं हम। ठीक है, और एक्यूवेरियन किसके साथ करते हैं? मालदीव, मालदीव आर्मी के साथ। और मालदीव की लैंग्वेज के मतलब में एक्यूवेरियन मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है, समझे? हरिमाऊ शक्ति किसके बीच में हो रही है? इंडिया और मलेशिया आर्मी के बीच में। ठीक है, आगे बढ़े, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, पहले जाने से पहले ये देख लो। कॉम्बैट एक्साइज ट्रुप्स, गढ़वाल राइफल ने पार्ट लिया इंडिया की तरफ से, और मलेशिया की तरफ से रॉयल मलाय रेजिमेंट ने। ठीक है, हरिवंश शक्ति के बारे में थोड़ा बता दिया जाऊँ तो एक एनुअल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और ये 2012 से हो रही है। ठीक है, वर्ल्ड डिफेंस कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, बस याद रखना, एक्सरसाइज पक्का पूछ जाती है गाइस। और इन दोनों एक्सरसाइज बहुत हो रही हैं। युद्ध अभ्यास चल रहा है अभी, युद्ध अभ्यास अभी भी चल रहा है। कहाँ चल रहा है? उत्तराखंड में, औली डिस्ट्रिक्ट में। और किसके बीच में होता है युद्ध अभ्यास? USA के साथ करते हैं हम युद्ध अभ्यास। और अभी सिंगापुर के साथ भी हमारी हुई है। ठीक है, तो 3 एक्सरसाइज तो तुम्हारे सामने ऐसी आ गई करंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई रोशनी स्कीम रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? नई रोशनी स्कीम रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? बताओ बताओ बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? देख के लग रहा है तुम्हें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो सकता है, नई रोशनी योजना, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो सकता है? बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो सकता है? देखो, अगर कभी क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो थोड़ा लॉजिक लगा के भी कर सकते हो, एलिमिनेट करके कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन सही हो जाएगा, ज़्यादा भी नहीं होते, 50-50 तो होता ही है यार। और इतना रिस्क लेना तो बनता है पेपर में, समझ रहे हो? क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है, बहुत डायनेमिक चीज़ है, कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सबके लिए ही ऐसे होते हैं। बाकी सब्जेक्ट तो सब पढ़ लेते हैं ना। ठीक है, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये देखो, नई रोशनी स्कीम,
नई रोशनी स्कीम किसके द्वारा स्टार्ट करी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के। नई रोशनी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द माइनॉरिटी वुमेन्स, किसके लिए? जो माइनॉरिटी में वुमेन्स हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की वुमेन्स हैं, उनके लिए क्या शुरू गई है? नई रोशनी स्कीम शुरू करी गई है। किसके लिए? माइनॉरिटी कम्युनिटी की वुमेन्स के लिए, ठीक है। और ये सेंट्रल फंडेड है गाइस। ज़्यादातर जो स्कीम होती है वो सेंट्रल फंडेड ही होती हैं। जितनी भी लड़कियां माइनॉरिटी की 18 से 65 साल की उम्र के बीच में हैं, उनको सरकार क्या करेगी? हेल्प करेगी, उनको स्किलफुल बनाएगी एक तरीके से, ठीक है, उनको ट्रेन करेगी, ठीक है। तो किसके अंदर आती है नई रोशनी? माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी? ओएनजीसी का नए चेयरमैन कौन है? नए चेयरमैन कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह, रंजना रावत, अर्जुन दीक्षित या ओनिमा शर्मा? बताओ। इसका आंसर लिखा ही है, इसका आंसर है अरुण कुमार सिंह। ये है वो भाई साहब जो नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है। पहले किसके थे चेयरमैन? बीपीसीएल के थे। अब किसके चेयरमैन बन गए? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के, ओएनजीसी। हेडक्वार्टर का ओएनजीसी के न्यू दिल्ली में भी। हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है गाइस, ठीक है, फेवरेट टॉपिक है। और कौन से सन में ओएनजीसी फाउंड हुआ था? 14 अगस्त 1956 में। नाम याद रहेगा। कौन बने नए ओएनजीसी के चेयरमैन? अरुण कुमार सिंह, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्ट फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया? जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, फॉर द नेक्स्ट वन ईयर G20 की प्रेसिडेंसी किसको मिल गई है? इंडिया को। और ये क्वेश्चन आना फिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो G20 की समिट जो होने वाला है नेक्स्ट ईयर होगा, उसको भी होस्ट कौन करेगा? इंडिया कर रहा है, प्रेसिडेंसी मिल गई है उसको 1 दिसंबर से। एससीओ समिट भी कौन होस्ट करने वाला है नेक्स्ट ईयर का? इंडिया। तो इंटरनेशनल इवेंट्स बहुत ज़्यादा होने वाले इंडिया में, ठीक है। तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। जिनको नहीं पता मैं G20 बारे में बता देता हूँ। G20 क्या है? G20 में आती हैं 19 कंट्रीज, ठीक है, और एक आता है यूरोपियन यूनियन। यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं एक्सेप्ट रशिया और यूके, वो पूरी यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर आ जाती है 19 कंट्रीज, ठीक है। और हर साल रोटेशन में सीट मिलती है, ठीक है। तो अब जो इंडिया जो होस्ट करेगा G20 समिट, वो करेगा 18th एडिशन करेगा, 18 समिट करेगा, ठीक है। और अभी जो होके हटा है 17th, वो किसने किया? ये भी पूछा जाता है कि पिछले साल का किसने किया, आने वाला कौन करेगा, ठीक है। 17 समिट किसने किया? इंडोनेशिया ने। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये देखो, ये लोगो है, पहले ये देख लो, लोगो है ये हमारा, ठीक है। और ये हमारा मोटो, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंब, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये हमारा क्या है? थीम है। और ये क्या है? हमारा लोगो है, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई है फर्स्ट शेरपा मीटिंग इंडिया में? उदयपुर में। और उदयपुर का है? राजस्थान में, ठीक है। चलो अब बोलोगे सर ये शेरपा क्या है? बेसिकली शेरपा ना एक प्रिलिमिनरी लेवल की मीटिंग होती है, मेन मीटिंग से पहले, ठीक है। एग्जाम होता है ना सिविल सर्विसेज का, प्री पेपर होता है ना, प्री मेन से पहले, तो वैसी ही एक होती है। तो जो गवर्नमेंट के हेड्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के जो एम्प्लॉय होते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, वो उनके बिहाफ में उनको बोलते हैं शेरपा, उनके लिए ये टर्म यूज करा जाता है शेरपा। और इंडिया की तरफ से G20 समिट में शेरपा कौन थे इंडिया के? अमिताभ कांत, जो क्या हैं? CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। किसके हैं? नीति आयोग। नीति आयोग के क्या है? CEO हैं। और ये CEO कौन होता है? IAS ऑफिसर,
ठीक है, नीति आयोग को थिंक टैंक बोला जाता है इंडियन गवर्नमेंट का, थिंक टैंक, ठीक है, थिंक टैंक, ठीक है, याद रहेगा। चलो, और ये फोटो तो देखो गाइस, ये कौन है? जब G20 समिट हुआ था अभी इंडोनेशिया, बाली में हुआ था, याद रखना, बाली में, इंडोनेशिया में एक जगह है बाली। तो जो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनाक, उनके साथ मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मीटिंग करी थी, ये देखो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उनका नाम क्या है? ऋषि सुनाक, ऋषि सुनाक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वेदांता एंड फॉक्सकॉन रिलेटेड टू विच? वेदांता एंड फॉक्सकॉन रिलेटेड टू विच? सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, स्टील या इलेक्ट्रॉनिक? किस इंडस्ट्री से वेदांता और फॉक्सकॉन रिलेटेड है? सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, स्टील या इलेक्ट्रॉनिक्स? बताओ गाइस। इसका आंसर है सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमीकंडक्टर। वेदांता क्या है? इंडियन कंपनी है। और फॉक्सकॉन क्या है? फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है। तो ये अभी रिसेंटली अपना एक जॉइंट वेंचर खोलने वाले हैं जहाँ पर चिप मैन्युफैक्चरिंग होंगी सेमीकंडक्टर्स के लिए। प्लांट लगेगा कहाँ? गुजरात स्टेट में। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1.54 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़। अब देखो इससे कितना फ़ायदा होगा, ठीक है, कितना फ़ायदा होगा। इंडियन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ये फ़ायदा है। प्लांट लगेगा तो, समझे? तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, अचीवमेंट होने वाली है इंडिया के लिए, ठीक है। कितने की इन्वेस्टमेंट हो रही है? 1.54 लाख करोड़ की। और वेदांता क्या है? एक इंडियन कंपनी है जो जिसको लीड कौन करते हैं? अनिल अग्रवाल। और फॉक्सकॉन क्या है? एक ग्रुप है ताइवान कंपनी का, जिसको जो ताइवान हैंडल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री होस्ट COP27 कॉन्फ्रेंस? COP20 से COP26 भी याद आ गया होगा। कहाँ हुआ था? ग्लासगो। कहाँ है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में। याद है जहाँ मोदी जी ने प्रण लिया था पंचमित्र योजना, पंचमित्र, ठीक है। तो इस बार की जो COP27 कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहाँ हुई है? इजिप्ट में गाइस, इजिप्ट में। इजिप्ट में कहाँ? शर्म एल शेख। जगह का नाम याद रखना, क्वेश्चन आता है, ठीक है। जगह का नाम याद रखना। वही मिटिगेट कैसे करेंगे, क्लाइमेट गोल्स को कैसे अचीव करना है, उस पर जो हम पेरिस एग्रीमेंट के तहत फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ हुई है? इजिप्ट में हुई है, शर्म एल शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to GroupM Global end of the year forecast, India is expected to surpass Brazil to become the largest advertising market in 2023. What is the rank of India according to them? गाइस अभी एक सर्वे हुआ है GroupM Global के अकॉर्डिंग, ये सर्वे हुआ है कि 2023 तक इंडिया ब्राज़ील को क्या कर देगा? सरपास कर देगा। किसमें? एडवर्टाइजिंग में, एडवर्टाइजिंग के मार्केट में। तो इंडिया की रैंक क्या आ जाएगी? 8th रैंक, ठीक है, याद रहेगा। ये देखो। और क्या बोलती है रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया का जो टोटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू था 2022 में, वो कितना परसेंट बढ़ा है? 15.8%। और उसने कितने का आंकड़ा छुआ है? $14.9 बिलियन का, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर सम टॉप ट्रेंडिंग सर्चेस इन इंडिया? हर साल गूगल अपने टॉप ट्रेंडिंग सर्चेस निकालता है, ठीक है। तो इंडिया में क्या क्या ट्रेंड करा पूरे 2022 में? सबसे ज़्यादा IPL, कोविन, फीफा, एशिया कप, वर्ल्ड कप, ब्रह्मास्त्र मूवी, ई श्रम कार्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स,
KGF का चैप्टर 2 जो पार्ट आया था, और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का होता है। कहीं भी चले जाओ IPL तो सबसे पहले होता ही है। इस साल भी IPL ने सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा। देन कोविन, कोविन पता है ना, ऐप है जिससे हम रजिस्ट्रेशन करते थे दवाई के लिए, ठीक है। थर्ड पे फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। ये देखो ये रहे सारे मोस्ट सर्चिंग ट्रेंडिंग क्या रहे हैं 2022 के इंडिया में, क्या रहे हैं? IPL, कोविन, फीफा वर्ल्ड कप, एशिया मेंस 20 वर्ल्ड कप जिसमें इंडिया हार गई थी इंग्लैंड से, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, KGF चैप्टर 2, नुपुर शर्मा, द्रौपदी मुर्मू हमारी नई PM बनी है ना, ठीक है। और ऋषि सुनाक भी थे भाई। फिर बता रहा हूँ, ऋषि सुनाक याद रखना गाइस, UK के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसी साल लता मंगेशकर जी, सिद्धू मूसेवाला और क्वीन एलिजाबेथ और शॉन वन की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। तो उनको भी इसमें सबसे ज़्यादा सर्च ट्रेंडिंग में रखा गया। और इन द एंड वही रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर PM सबनिधि स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड मार्च 2022 रिलेटेड टू विच। जो PM सबनिधि स्कीम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया कब तक के लिए? मार्च, बियॉन्ड मार्च, ठीक है। किससे रिलेटेड है बताओ? प्राइम मिनिस्टर की PM सबनिधि स्कीम किससे रिलेटेड है? स्ट्रीट वेंडर्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर या ST चिल्ड्रंस? स्ट्रीट वेंडर्स जो सब्जियां लगाते हैं, सब्जियों की रेडियां लगाते हैं उनके लिए, ठीक है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? स्ट्रीट वेंडर से। ये क्वेश्चन आया है स्कीम से, एक क्वेश्चन पक्का आता है गाइस, इसलिए मैंने स्कीम डाली है इसमें। स्कीम से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो रेडी करना, ठीक है। विच कंट्री होस्ट मेडन एडिशन ऑफ ICC अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप? विच कंट्री होस्ट मेडन एडिशन ऑफ ICC अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप? साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड या बांग्लादेश? बताओ। साउथ अफ्रीका, ठीक है। और जो अंडर-19 वर्ल्ड कप होगा उसमें इंडियन कैप्टन कौन बनेंगी? सैफ अली वर्मा, जो सिर्फ कितने साल की हैं? 18 साल की हैं सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। मनीषा रामदास who was seen in the news play which sports? मनीषा रामदास रिसेंटली न्यूज में थी, वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये रही मनीषा रामदास, देखो। बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस? बताओ जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ। बैडमिंटन, दिख के ही पता चल गया होगा। इंडियन शटलर मनीषा रामदास हैज बीन नेम एज द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा इनको फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। FK डालो, रेडी रहना, ये क्वेश्चन आने के 95% चांसेस हैं, 95%। और सेम फॉर CDS, ठीक है। फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इनको वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की तरफ से, समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात है गाइस, ठीक है, एक बड़ी डेवलपमेंट इंडिया के लिए, ठीक है। अब मेल में किसको मिला है? दाइकी काजीवारा। मेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? दाइकी काजीवारा। और ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है जापान से, ये भी याद रखना था गाइस। फीमेल और मेल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, when international anti-corruption day observed annually?
कब हर साल हम एंटी करप्शन डे मनाते हैं? दिख गया होगा तुम्हें, 9 दिसंबर। हर साल 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे मनाया जाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, हमें घूस नहीं लेनी चाहिए। इस चीज़ को रोकने के लिए हर साल एंटी करप्शन डे को ऑब्जर्व करा जाता है। और इसके इस बार का थीम क्या? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, थीम ज़रूर आता है। इस बार का थीम क्या था? यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट फीमेल? वो कौन सी फीमेल लेडी है जो पेरू की पहली प्रेसिडेंट बनी है आफ्टर पेड्रो कैस्टिलो को जब इम्पीच करा गया, जब उनको हटाया गया है। इम्पीच मतलब होता है हटाना, ठीक है, पॉलिटी पढ़ी है ना। इम्पीच मतलब होता है हटाना। एक होता है टेन्योर ओवर हो गया और एक होता है रेजिग्नेशन दे दिया है, टेन्योर पूरा हो गया है, जैसे इंडिया में 5 साल का होता है। बट इम्पीच करना क्या होता है? अगर आप किसी गलत चीज़ में पकड़े जाते हो तो आपको क्या कर सकते हैं, यह अधिकार होता है कि आपको इम्पीच भी करा जा सकता है, समय से पहले हटा देना। तो जो पेड्रो कैस्टिलो थे पेरू के प्रेसिडेंट, उनको हटा के इम्पीच करके जो नई फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है पेरू की, उनका नाम क्या है? दीना बोलार्ते, एंजेला मार्कल, जूलिया गिलर्ड, यंगलक सिनावात्रा। बताओ, इसका आंसर है दीना बोलार्ते। ठीक है, याद रखना था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, इंटरनेशनल न्यूज़ तो है ही, लेकिन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब उनको हटाया इसलिए गया क्योंकि भाई उन पर करप्शन के चार्जेस थे। ठीक है, इसलिए उनको हटाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट बाय आर्ट ऑन कैपिटल? आर्ट ऑन कैपिटल क्या है? आर्ट ऑन कैपिटल एक कनाडा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल पासपोर्ट्स की रैंक निकालती है। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है? 87th। ठीक है, और यूएई को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट का दर्जा दिया गया है आर्ट ऑन कैपिटल द्वारा। ठीक है, और इंडिया की रैंक कितनी है? 87, और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की 94th। कौन सी है? 94th। और यूएई के साथ साथ जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया, ये सारे कंट्रीज़ के लोग 173 कंट्री में घूम सकते हैं विदाउट वीज़ा। मुझे कमेंट में बताना कि इंडिया के पासपोर्ट पे आप कितनी कंट्रीज में विदाउट वीज़ा घूम सकते हो। होमवर्क है तुम लोगों को, ठीक है, मुझे बताना। पासपोर्ट इंडेक्स 2022 इज रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट पासपोर्ट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस खत्म होने वाला है, ज़्यादा नहीं है। विच स्टेट होस्ट 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022? और इसका आंसर है गोवा। गोवा। ठीक है, और इस बार का थीम क्या था? थीम याद रखना गाइस, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम था आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। याद रहेगा सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुरिल आइलैंड्स डिस्प्यूट्स अमंग विच कंट्रीज? बहुत न्यूज में था कुरिल आइलैंड्स। कुरिल आइलैंड्स का डिस्प्यूट किन कंट्रीज के बीच में है? ऑप्शंस हैं जापान रशिया, रशिया ताइवान, ताइवान चाइना, रशिया चाइना। और इसका आंसर है जापान रशिया। फोटोज में दिख ही गया होगा तुम्हें, ये देखो, ये रे कुरिल आइलैंड। जो कामचटका पेनिनसुला है उसमें रशिया इलीगली क्लेम करके बैठा है। वो बोलता है कि ये जो है ये हमारी टेरिटरी है, और जापान बोलता है ये हमारी टेरिटरी है, जिसको रशिया इसे बोलता है कुरिल आइलैंड और जापान इसे बोलता है नॉर्थर्न टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व एनुअली? व्हेन ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व एनुअली? पता ही चल गया होगा, 10th दिसंबर।
कौन से दिसंबर? 10 दिसंबर। थीम अगेन, थीम गाइस मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है। और इसका थीम का क्या था इस बार का थीम क्या था? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। याद रखना, नोट्स बना लेना सबके, ठीक है। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was chosen as a who was chosen as a person of the year 2022 by Time magazine? किसको इस बार 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चूज करा गया? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, नरेंद्र मोदी, जो बाइडन या ऋषि सुनाक? फोटो देख के आइडिया लगी गया होगा। इसका आंसर है फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। और ये कौन है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट। अभी रूसिया यूक्रेन वॉर चल रही है ना, ठीक है। तो यूक्रेन के क्या है? ये प्रेसिडेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम मैगजीन दोबारा पर्सन ऑफ द ईयर किसको चूज करा गया है। चलो मुझे बताओ, इंडिया से कभी किसी को टाइम मैगजीन के लिए चूज करा गया है आज तक? कमेंट सेक्शन में बताना, आंसर बताना, ठीक है। कमेंट में बताना मुझे सब आंसर इसका, ठीक है। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन चारों में से है, ठीक है। कमेंट में आंसर देना सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीसी, पता है ना, बीसीसी नेटवर्क है, न्यूज चैनल आता है जिसको यूके गवर्नमेंट फंड करती है। बीसीसी हैज पब्लिश्ड द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन द वर्ल्ड। और इसमें ही पूछा जा रहा है कि इंडिया में इसमें इंडिया की कितनी है? इस 100 की लिस्ट में इंडियन वुमेन्स कितनी है? 4, 5, 6 या 10? 4 इज द राइट आंसर। और वो 4 कौन कौन सी हैं? प्रियंका चोपड़ा, जोनास, ठीक है, गीतांजलि श्री जो ऑथर हैं, एस्ट्रोनॉट श्रीशा बामला जो सेकंड इंडियन ओरिजिन वुमेन टू फ्लाई, जो स्पेस में जा रही है। किसके बाद? आफ्टर कल्पना चावला। और 4th सोशल वर्कर हैं स्नेहा चावले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना गाइस, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, who has been named as the US Presidential Lifetime Achievement Award? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चूज करा गया है? इंडियन ओरिजिन के हैं। ऑप्शंस: कृष्णा वविलाला, कमला हैरिस, नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनाक। बहुत आसान, कृष्णा वविलाला, ये रहे, ये, ठीक है। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट किसके द्वारा लेड करा जाता है? अमरी क्रॉप्स के द्वारा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। कमेंट में बताना कैसी लगी क्लास सबको, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, मैं सबके जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाय, ओके।